5293 शब्द, जिसका मतलब है सबमिशन का। हुपोटासो, जिसका मतलब है टू सबॉर्डिनेट। कहता जो वाइफ है वो सबॉर्डिनेट है, जिसका मतलब है जैसे एक आर्मी ऑफिसर होता है और उसके नीचे एक सेना होती है जो उसके हुक्म के ऊपर चलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आपको हुक्म लेना पसंद नहीं है तो मेरी गलती नहीं है, आज मुझे क्षमा कर दें प्लीज। वाइफ को बोला है बी हुपोटासो, सबमिट योरसेल्फ। हुपोटासो टू सबॉर्डिनेट, रिफ्लेक्सिवली टू ओबे, टू बी अंडर ओबीडियंस, पुट अंडर। इसका मतलब ये नहीं कि आप कम हैं, इसका मतलब ये एक मैनेजमेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि वाइफ कम है, नहीं, ये एक मैनेजमेंट है जो परमेश्वर ने ठहराई है। कि परमेश्वर ने कहा आदमी का सिर मैं हूं, औरत का सिर आदमी है। आदमी मेरे अधीन रहे, औरत आदमी के अधीन रहे। मैंने घर टूटते देखे हैं। एक पास्टर की मैंने काउंसलिंग की और पास्टर ने कहा कि इसके बेबी होने वाला था और मैंने इसको बोला कि जाओ डॉक्टर के पास अभी चली जा, और उसने कहा ठीक है। उसने अपनी माँ को फोन किया, लड़की की माँ ने बोला ले असी खुदा नु मानते हैं, तू प्रेयर कर, चिंता ना कर तू। और उसका बेबी डेड हो गया गर्भ में ही। और जब वो मुझसे मिली मैंने उसको कहा कि जब आदमी की जुबान खुदा की जुबान है तेरे लिए, लोगों के लिए क्या है छोड़ दे, पर तेरे लिए वो गॉड की वॉइस थी, क्योंकि तुझे सबॉर्डिनेट, वचन कहता है हुपोटासो मींस टू बी सबॉर्डिनेट, तुझे उसके। देखो कैसे मर्द तालियां बजा रहे हैं, तुम्हारी बारी भी आने वाली, चिंता मत करो। अब ये तालियां बजाएंगे, थोड़ी देर रुको। आप मेरी बात समझ रहे क्या? उसने कहा वो वॉइस, मैंने कहा वो वॉइस परमेश्वर की थी तेरे पास। परमेश्वर ने कभी कलीसिया से बात नहीं की, उसने मूसा से बात की। मूसा ने खुद मांगा, प्रभु मैं थत्था हूं, मैं लोगों से डायरेक्ट बात नहीं करूंगा, तो मुझे कोई आदमी दे दे, मैं उससे बात करूंगा, वो आदमी आगे बात करेगा। परमेश्वर ने कहा ठीक है, नहीं तो वो डायरेक्ट चुना गया था कि मैं तुझसे करूंगा, तू लोगों से करेगा। अब परमेश्वर मूसा से बात करता था और मूसा आगे बात करता था। परमेश्वर ने कभी भी लोगों से बात नहीं की। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोगों से प्यार नहीं करता या लोगों की कदर नहीं थी या लोगों को छोटा समझता था या कम समझता। कम छोटे मोटे की बात नहीं है, इट्स अ मैनेजमेंट। ये एक मैनेजमेंट है। बैंक का एक मैनेजर है, बैंक के आगे एम्प्लॉइज है, हर एक की अलग अलग ड्यूटी है। जब मैसेज आता है सीधा टॉप से तो मैनेजर को आता है, एम्प्लॉइज को नहीं आता। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो ये परमेश्वर की मैनेजमेंट है कि उसने किसको, मर्द को, औरत को, बच्चों को, वाइफ को, हस्बैंड को, माता पिता को, भाइयों को कहां ठहरा। ये उसकी मैनेजमेंट है। हमें ये पढ़ना और सीखना है उसकी मैनेजमेंट में मैं कहां फिट होता हूं, वही मेरी ब्लेसिंग है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं वाइफ की जगह चले जाऊं, मेरी ब्लेसिंग वहां नहीं है। मैं माता की जगह चले जाऊं, मेरी ब्लेसिंग वहां नहीं है। मेरी ब्लेसिंग वही है जहां बाइबल ने मेरे को ठहराया है। अब यहां पर जब हम पढ़ते हैं, उसने कहा सबमिट योरसेल्फ अनटू योर ओन हस्बैंड एज अनटू द लॉर्ड, कि जिस तरह प्रभु के, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। और उसका बेबी मर गया और अब उसका हस्बैंड उसे डाइवोर्स देना चाहता है। मैंने कहा तू भी गलत है, क्योंकि इस बात के कारण तू डाइवोर्स नहीं दे सकता। और देखो शैतान कैसे फैमिलीज को खराब करता है। पहले औरत ने बात नहीं सुनी, अपनी मां की बात सुनती रही, चाहे वो दिखने में स्पिरिचुअल लग रही थी, उसकी मां ज्यादा स्पिरिचुअल लग रही थी। कई बार जब आपका स्पिरिचुअल फादर आपसे बात करता है, आपको वो स्पिरिचुअल नहीं लगता, लेकिन दूसरा व्यक्ति आपको स्पिरिचुअल लगता है, लेकिन एक्चुअल में आप और आपके स्पिरिचुअल फादर के बीच में हमेशा जो राइट होगा वो आपका स्पिरिचुअल फादर होगा। याद रखना, मैंने नोटिस किया है और मैंने ये सीखा है हार्ड वे में, अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ मैंने सीखा है। कई बातों में मैं उनके साथ नाराज रहा, पर मुझे झुकना पड़ा, मैंने सीखा है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस भी है और बाइबल भी यही कहती है। अब यहां पर परमेश्वर ने क्या कहा, फॉर द हस्बैंड इज द हेड ऑफ द वाइफ, इवन क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च, कि जो पति है पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। देयरफॉर एज द चर्च इज सब्जेक्ट अनटू क्राइस्ट, जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन है, पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहें। कितनी बातों में? कितनी बातों में? हर बात में।
मेरी पत्नी के बीच में एक भी अनसॉल्व्ड इशू नहीं है। एक भी कपड़े पहनने से लेके, बाहर आने जाने से लेके, बच्चों से लेके, फ्यूचर से लेके, फाइनेंस से लेके, एक भी इशू नहीं है जहां हम बोले कि नहीं मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि इसमें हमारी भलाई है। यहां पर लिखा है कि हर बात में अपने पति के क्या रहना है, अधीन रहना। पतरस ने बड़ा अच्छा लिखा, उसने कहा तुम्हारी प्रार्थनाएं हिंडर हो जाएंगी, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, कट डाउन हो जाएंगी। कि तुम प्रेयर कर रहे हो कि तुमने एक घर बनाया, किसी ने काट दिया, तुमने एक मंजिल खड़ी की, किसी ने काट दी, तुमने कुछ खड़ा किया, किसी ने काट दिया। कहते तुम्हारी प्रार्थनाएं लगातार कट डाउन होती जाएंगी, क्योंकि तुमने औरत को निर्बल पात्र समझकर उसका आदर नहीं किया। आदर का मतलब यूनानी भाषा में टाइम, वैल्यूएबल चीजें उसको देना अपनी औरत को। अब ध्यान से समझना, आगे बढ़ेंगे। 28 आयत से पढ़ेंगे। इस प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्यार करे, जो अपनी